हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एमपी सेट सोशल वर्क के प्रश्न पत्रों पर। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 150 तक के जो है यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं और 51 से लेकर 70 क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को पार्ट ए में डिस्कस किया हूँ। आज 71 से हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं एमपी सेट के समाज कार्य प्रश्न पत्रों पर। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, जैसा कि आप सब भली भांति तरीके से परिचित हैं। और अपने ही यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट जून 2024 के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। साथ ही साथ एमपी सेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। और आप भली भांति तरीके से जानते हैं, मैंने 26 मार्च तक आप सभी लोगों के लिए ऑफ़र में ये क्लासेस जो है प्रोवाइड करा रहा था, जिसकी फ़ीस मात्र 3000 रखी गई है। आज ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। इसकी फ़ीस यूजीसी नेट की और एमपी सेट की फ़ीस बढ़ जाएगी। आज नहीं, कल से बढ़ेगी, क्योंकि आज 26 मार्च है। आज लास्ट डेट है इस ऑफ़र की। जिन लोगों को इन क्लासेस को परचेज़ करना है वो मात्र 3000 में आज के दिन यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये मेरा दिया गया नंबर है 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल के भी माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। साथ ही साथ मैं DSSB की भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। जो अभी ये निकाली गई है वैकेंसी DSSB की, अभी हाल ही की, उन वैकेंसी पर मैं बात नहीं करता। मैं अभी जो लास्ट टाइम में DSSB के चाइल्ड एंड वुमेन के आधार पे डिपार्टमेंट में निकाला गया था, उसके आधार पे मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, जहाँ पे क्रिमिनोलॉजी, सोशोलॉजी और सोशल वर्क के आधार पे मैंने सिलेबस बनाया था। उनकी क्लासेस मात्र 1000 में। नया जो DSSB की 98 वैकेंसी निकली है, उसमें अभी मैंने क्लासेस का बैच स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी इसमें सिलेबस निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं जानकारी। MPPSC की भी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ मात्र 2000 रुपये में। और इस क्लास का जो शेड्यूल है आफ्टरनून में है, 1 to 2 PM है। और आज इस पर भी हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 7 का आज अंतिम बिंदु पर। ठीक है, जहाँ पे वैश्वीकरण की चुनौतियों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, कि भारत में किस तरीके से समाजशास्त्र की भूमिका है और किस तरीके से निजीकरण शिक्षा में क्या भूमिका होती है, उन पर बातचीत करेंगे। और नवाचार प्रौद्योगिकी को लेकर भी हम समाज में किस तरीके से प्रक्रिया संचालित होती है उन पर बात करेंगे दोपहर की क्लास में 1 to 2 PM। फिलहाल हम बात कर लेते हैं एमपी सेट के ये समाज कार्य के प्रश्न पत्रों पर। सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सकारात्मक अन्य या अन्योन्यारोपण या अन्यारोपण की नहीं है। ये आपके सामने दर्शाया गया है। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस शब्द यहाँ पर है, सकारात्मक अन्यारोपण, इसको पॉजिटिव ट्रांसफरेंस कहते हैं, है। और इसकी पूछा है विशेषता, मतलब फीचर बेसिकली नहीं है। देखिए, सहायता की इच्छा का फीचर है, मित्रता की इच्छा भी फीचर है, भावनात्मक समर्थन की भी इच्छा की बात करता है। लेकिन डिज़ायर फॉर लूसिंग ट्रस्ट की बात करें, विश्वास खोने की इच्छा, तो ये बेसिकली नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क किसके द्वारा लिखी गई है 1947 में। इस किताब को गार्टन हैमिल्टन के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाज कार्य की प्रत्यक्ष उपचार पद्धति नहीं है। इसका मतलब है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट ट्रीटमेंट मेथड ऑफ सोशल केस वर्क। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशंस जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली प्रत्यक्ष उपचार की जो है पद्धति नहीं मानी जाती है सोशल केस वर्क की। देखिए, बाकी आप काउंसलिंग की बात कर लीजिए या आप थेरेपी की बात कर लीजिए, आप एडवाइस की बात कर लीजिए, तो ये प्रत्यक्ष है। ठीक है, ये
प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष जो है इन्वॉल्वमेंट मैनिपुलेशंस होता है, यहाँ तक कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी अप्रत्यक्ष का ही पार्ट है। तो 73 का सही जवाब आप लोग को क्या बताना होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, सन 1917 में सामाजिक व्यक्तिक कार्य पर एक पहली पुस्तक लिखी गई थी, उस किताब का नाम था सोशल डायग्नोसिस। सोशल डायग्नोसिस की किताब के लेखक कौन हैं, तो सही जवाब हो जाएगा मैरी रिचमंड। मैंने इन पर आप लोगों से कई बार बता भी चुका हूँ, इनकी कई किताबें हैं, उनको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा मैरी रिचमंड के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 75, ये भी सोशल वर्क का प्रश्न है। आप एमपी सेट के प्रश्न पत्रों को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, जो आगामी आप सभी की एमपी सेट सोशल वर्क में होने वाला है। कुछ इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सभी समाज कार्य पर बेस्ड है। लास्ट टाइम के मैं एमपी सेट के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। समूह में बने रहने के लिए सभी सदस्यों की तत्परता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब हो जाएगा सामंजस्य होता है, कोहेंसिव कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 हमारे सामने, रचनात्मक सोच और विचारों के विकास के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 होगा। तो 76 का सही ऑप्शन आपका बुद्धिशीलता होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ये DSSB का भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 77 के बारे में, व्यक्तिगत परिवर्तन का अनफ्रीजिंग चेंज और फ्रीजिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 77, सही जवाब कर्ट लेविन का नाम आएगा, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। द अनफ्रीजिंग चेंज द फ्रीजिंग मॉडल of individual change was given by Kurt Lewin. Option number A is the right answer. Question number 78, समूह की गतिशीलता की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक इज जो है एट्रीब्यूट टू वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 78, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्ट लेविन। ठीक है, ग्रुप डायनेमिक का कॉन्सेप्ट कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79 नंबर का। कह रहा है कि समूह कार्य का कौन सा प्रारूप तंत्र सिद्धांत से लिया गया है। Important questions, which model of group work is derived from the system theory। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 79 का सी इज द राइट आंसर, रेसिप्रोकल मॉडल। रेसिप्रोकल मॉडल जो होता है ये प्रारूप तंत्र के सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का सवाल, कि समूह को स्वयं निर्णय लेने और अपनी गतिविधियां निर्धारित करने में सहायता करनी चाहिए कहलाता है। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का लोकतांत्रिक समूह आत्म निर्णय का सिद्धांत इज द राइट आंसर होगा। करेक्ट जवाब जो माना जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य माना जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। आपके सामने क्वेश्चंस है कि इन विच ईयर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया। 1952 आप यहाँ पे सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन कहता है व्यक्तिकरण, दूसरा ऑप्शन कहता है सांस्कृतिक अभिविन्यास, ऑप्शन थर्ड कहता है स्वीकृति, ऑप्शन डी कहता है नियोजित समूह का गठन। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 82 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट माना जाएगा। कल्चरल ओरिएंटेशन की बात होता है, यानी सांस्कृतिक अभिविन्यास शब्द यहाँ पे रिलेट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे 83 के बारे में। बफेलो में प्रथम धर्मार्थ संगठन सोसाइटी का
आयोजन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बुफेलो अमेरिका का आप रिलेट करेंगे सभी लोग, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मैंने पढ़ा रखा है। 1877 ऑप्शन नंबर पहला, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर पहला है, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूके की है, ब्रिटेन, यानी आप यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हो और इंग्लैंड भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 84, सामाजिक क्रिया का चैतन्यकरण मॉडल संबंधित है पाउले फ्रेरे से। पाउले फ्रेरे से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 85 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, याद रखिएगा, ये मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, लघु समुदाय की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, तो द स्मॉल कम्युनिटी वाज अ कॉन्सेप्ट डेवलप बाय ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी समाज कार्य की सहायक पद्धति है? 87 मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सहायक पद्धति वॉल्टर एंड्रस फ्रिडलैंडर के द्वारा दिया गया था। एक सोशल एक्शन होता है, एक सोशल रिसर्च होता है, एक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सहायक पद्धति के पार्ट में आता है। और एक होता है प्राथमिक पद्धति, जहां आप कह सकते हो एक सोशल या सामाजिक योजना को, यानी सोशल प्लानिंग को, एक ग्रुप वर्क को और एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, सोशल योजना को ही हम लोग केस वर्क के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, वर्किंग विद कम्युनिटीज एंड इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क की पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब क्या होना चाहिए? फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, वर्किंग विथ कम्युनिटीज एंड इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क की अगर जब भी बात होती है तो यहाँ पे सत्य और इसकी किताब के लेखक HY सिद्दीकी जी का नाम हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा, HY सिद्दीकी बहुत फेमस पर्सन है। इन्होंने इस किताब को लिखा था 1997 में। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, आधुनिक सामुदायिक चेस्ट किसे कहा जाता है या इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर द मॉडर्न कम्युनिटी चेस्ट वाज इस्टेब्लिश्ड? क्वेश्चन नंबर 89 सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी को आप देखें, सन 1913 में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और हालांकि अब्राहम, अगर हम बात करते हैं अब्राहम फ्लेक्शनर के बारे में, तो 1915 में इन्होंने समाजकारी व्यवसाय की स्थिति का मूल्यांकन की बात किया था, जहां दान एक और दान परोपकार संगठन था, उसके माध्यम से इन्होंने बातचीत किया था। 1877 में मैंने अभी आपको बताया भी है इसके बारे में, 1877 में कि यूएसए की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है। और 1913 के बारे में आपने अभी देखा कि मॉडर्न कम्युनिटी चेस्ट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90, रोथमैन द्वारा निम्न में से कौन सा मॉडल प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ प्रपोज्ड बाय रोथमैन? क्वेश्चन नंबर 90 सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी है, एक आपकी सोशल प्लानिंग, दूसरा आपका सोशल एक्शन, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल रिसर्च का यहाँ से लेते हैं। वर्णात्मक शोध अध्ययन के लिए किस शब्द का प्राय प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 91 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी पूर्व पोस्ट तथ्य अनुसंधान, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, यूजीसी नेट और एमपी सेट, ठीक है, या DSSB या MPPSC की, तो मैं आप लोगों की क्लासेस जो है यूजीसी नेट एमपी सेट सोशल वर्क की मात्र 3000 में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज इसकी लास्ट डेट है ये इस फीस के ऑफर का। मैं इसे एक सप्ताह से चला रहा हूँ, आज इसकी फीस बढ़ जाएगी, कल बढ़ेगी, सॉरी 3000 जो फीस है वो 27 से बढ़ेगी, 26 तक के 3000 की फीस है। DSSB की 1000 है, MPPSC की अगर हम बात करते हैं 2000 फीस है। अधिक जानकारी के लिए मैंने मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर।
8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आज की दोपहर की क्लास में, और वो क्लास होगी MPPSC की। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का।